हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की जो है ऑफिशियल आंसर की आ चुके हैं। यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ किस तरीके से अगर कितने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप जो है AIB 20 क्लियर कर चुके हैं। अब आप अपनी वकालत में अच्छे से पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दीजिए, और अगर आपके इतने नंबर से कम है तो फिलहाल आप AIB 20 की प्रिपरेशन अपनी शुरू कर 21 की प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है सेट कोड ए है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सीरीज है आपकी पूरी ABCD सारे सेट कोड की। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर आप देख रहे हो तो आपको नजर आ रहा है 3 क्वेश्चन विड्रॉ हो गया, 29 विड्रॉ है, 81 विड्रॉ है, 39 विड्रॉ है, नीचे आपका 24 विड्रॉ है। यानी कि आपके 5 क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूं, 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके 2 आंसर ठीक है। 54 जिसका A B दोनों ठीक है, 91 जिसके A और B दोनों ठीक है। जिन्होंने 54 और जो 91 है A सेट कोड वालों का, ये लगाए होंगे A और B दोनों को नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखो, ये AIB के जो है AIB 20 एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यह कहने का मतलब है रेयर कोई ऐसा एग्जाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराया होगा AIB का जिसमें कि इस तरह से क्वेश्चंस डिलीट नहीं होते। और याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस का डिलीट होना कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर रेयर और इस तरह के क्वेश्चंस वो लोग लाके रख देते हैं जो सिलेबस से भी आउट हो चुके होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आपके डिलीट किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका रेयर ये मोटर व्हीकल एक्ट से है, जिसमें आपका जो कंपनसेशन था वो गलत था, ओल्ड दिया हुआ था, अपडेटेड इसमें नहीं किया। तो भाई जब आप ही अपडेट नहीं हो रहे तो बच्चे ही यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है। तो ये तीसरा क्वेश्चन नंबर ये मोटर व्हीकल एक्ट का था। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 है वो किसका है। देखिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट से जो क्वेश्चंस थे इन्होंने क्या किया। 24 तो खैर वो CPC का था, वो तो नॉर्मली एकदम डायरेक्टली दिख रहा था कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है। 14A1 जैसा हमारे सेक्शन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, तो वो तो बिल्कुल सिंपल रॉन्ग जो है नजर आ रहा था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें भाई 29 एंड 30, 29 और 30 अगर आप खोलकर देखेंगे तो वो आपके लैंड एक्विजिशन एक्ट के हैं। तो ये आपका पूछा गया था 1894 का। यानी कि भाई सिलेबस आप अपडेटेड चीज़ें आ चुकी हैं और आप जो रिपील हो चुके हैं उन चीज़ों को अब आप दे रहे हो। तो क्या तरीके हैं ये कि आप जो चीज़ चलो, एक तो ये ठीक है कि भाई ठीक है, जैसे कि अभी आपके BNS है, BSA, BNSS है कि नया आपका चल रहा है, जैसे ओल्ड के अभी केसेस जो है पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, तो हो सकता है कि बच्चों को दोनों पढ़ना पड़ रहा है जब तक कि आपके ओल्ड के अकॉर्डिंग केसेस जो है पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिन अधिनियमों को आपके रिपील हुए काफ़ी टाइम हो गया, उनके अकॉर्डिंग कोई मैटर भी नहीं है, फिर भी आप उनको दे रहे हो, तो क्या बच्चा उनकी भी स्टडी करेगा। ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट तो आपने 19 दे रखे हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप इंक्लूड करो तो लगभग आपके 28-30 के समथिंग आपके सब्जेक्ट्स बैठ जाते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर ये जो आपका 29 एंड 39 वाला है, ये लैंड एक्विजिशन का ही है, जो कि ये ठीक है लैंड एक्विजिशन का है, जो कि ऑलरेडी 94 का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 देख लेते हैं कि भाई 81 जो है कौन सा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है जिसको कि डिलीट यहाँ किया गया है। तो 81 जो है यहाँ, ये भी हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट का ही यानी कि आपके रिट पिटिशन को लेकर के यहाँ पर भी ये है हमारा 81 वाला जो है। बाकी 54 और 91 जो है, इनके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं A और B। जिन्होंने भी A और B को यहाँ पर चूज़ किया होगा उनको जो है यहाँ पर नंबर दोनों को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, हर बार लगभग 1-2 क्वेश्चन डिलीट नहीं हो रहा भाई, कभी 7 डिलीट हो रहे हैं, कभी आपके 5 डिलीट हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें 18-19 उनमें 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, आपके 20 में 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब कैसे काउंट होगा कि भाई, क्योंकि 40% चाहिए जनरल और OBC के लिए, 40% चाहिए आपके जो SST डिसेबल पर्सन है उनके लिए। तो अब क्या, अब भी हमें यहाँ पर 45% मतलब 100 में से यानी कि 95 पे अब आपका होगा, क्योंकि 5 डिलीट हो चुके हैं। 2 के नंबर 2 हैं, उनको वही मिलेंगे जिन्होंने A और B आपका लगाया हुआ है। अब यहाँ पर बात क्या है कि भाई यहाँ 100 में से ही हम लोग को 45-40 होंगे, नहीं, यहाँ पर अब आप लोगों का जो रेशियो रहने वाला है, ध्यान रखें, जो OBC एंड जनरल कैटेगरी के हैं उनके अगर 43 मार्क्स हैं तो 95 का जो आपका परसेंट बैठ रहा है 45 और 43 पर बैठ रहा है। और यहाँ अगर सिंपल सी बात है, 2 नंबर आप उधर काट दो तो वहाँ कितने 38 है। अगर आप SC ST या फिर डिसेबल कैटेगरी से हैं तो आपके अगर जो है 38 नंबर अगर आ रहे हैं तो फिर आप जो है अपनी एडवोकेसी को आगे कंटिन्यू कीजिए। लेकिन यदि आप लोग 38
या फिर यहाँ 43 से अगर नीचे जा रहे हैं भाई, तो फिर आप लोग फटाफट तैयारी में लग जाइए अपना किसकी, AIB 21 की, क्योंकि इस बार AIB 21 जो है आपका बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, यानी कि जून जुलाई में आपका जो है AIB 21 हो जाएगा। तो फिलहाल भाई मैं यही कहूँगी कि वैसे तो लगातार हम एक तरीके से तैयारी कर सकते हैं, पता नहीं ये लोग परीक्षा का पैटर्न, लेकिन परिवर्तन थोड़ा सा ज़रूरी होता है, इतना ज़रूरी नहीं होता कि आप बिल्कुल उसको एकदम अलग कर दें। दूसरी बात ये है कि आप अगर क्वेश्चंस दे रहे हो तो बिल्कुल जो ओल्ड सिलेबस हो, मतलब जो सब्जेक्ट सब है ही नहीं वो उनको आप दे रहे हो, जो सिलेबस में नहीं है उनको आप दे रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गलत हैं। आप इस तरीके से बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं कि उस पद पर बैठे व्यक्ति को कुछ नहीं नज़र आता, जब आप एक कॉम्पिटिशन में उतरते हैं तब आपको वास्तविकता का पता चलता है, सबसे बड़ी बात ये होती है। लेकिन जो आपके कट ऑफ कैटेगरी के अंतर्गत हैं, अब आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत जल्द आएगा, 30 नवंबर को आपका एग्ज़ाम कराया गया था, और मैं कहूँगी कि काफ़ी बार का जो है अभी उसके हिसाब से पहली बार अपनी फिक्स डेट पर ये एग्ज़ाम कराकर लेकर गया, वरना किसी न किसी रीजन से जो है बार काउंसिल इसको आगे जो है एक्सटेंड करती रहती थी, लेकिन कोई नहीं, एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आज समथिंग आप ये समझिए कि अभी आपका जो रिजल्ट आएगा वो समथिंग ये अब फरवरी में आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक है, आपके फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट जो है देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम हो चुका था। और दूसरी बात भाई, यहाँ पर जो लोग 38 या 43 ला रहे हैं वो अपनी आगे का एडवोकेसी को कंटिन्यू करें, जैसे मैंने कहा। और भाई जिनका नहीं आ रहा है, प्लीज़ उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब तक का स्टेटस देख के AIB का, अब आप लोग AIB को हल्के में बिल्कुल मत लो, ये बिल्कुल मत सोचो कि भाई ओपन बेयर एक्ट है हम लोग कर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ओपन बेयर एक्ट जो है ना आप लोगों का, यही आप लोगों की AIB निकलने नहीं दे रहा है। देखिए अब आप लोग अपनी तैयारी AIB 20 की किस तरीके से करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुने आप लोग। देखिए जैसे आप जानते हैं कि आपने देखा होगा कि इस बार AIB के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो जुडिशरी के थे, जो जे वगैरह में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोगों के पास, आप लोग जुडिशरी की तैयारी भी कर रहे होंगे, आप लोग जो MCQs की बुक आती है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स की जो स्टेट्स की आती है, जैसे कि आप देखेंगे यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़, MP, इनकी एक बुक आती है अब तक की प्रीवियस ईयर पेपर्स की, आप उसको लो, आप ले भी रखी होगी, अगर नहीं है पुरानी है बहुत तो अपडेटेड लीजिए, ताकि जिसमें सारे स्टेट के प्रेजेंट तक के सारे हुए जुडिशरी के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हो, आप उसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई इसमें कितने कथन कर्ण वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहाँ आपको ओल्ड लीडिंग केसेस भी देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी बात, अब तक AIB के जितने भी अब आपके 20 एग्जाम हो चुके हैं, इन सबको भी आप बैठकर सोल्व करें। भाई अगर एग्ज़ाम निकालना है AIB का तो मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे, जैसे मैंने कहा कि जो जुडिशरी के पुराने साल के पेपर हैं उनको भी आप लोग सोल्व करें, साथ साथ AIB भी जो 20 अब तक आप हो चुके हैं उनको सोल्व करें। कैसे सोल्व करें? ऐसे ही सॉल्व करें कि आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं और आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप इसमें से क्वेश्चन कैसे सर्च करेंगे। आप मेरी बात 100% लिख कर ले लो कि अगर आपने 2, 3 से 4 क्वेश्चन भी एक पेपर भी अगर सोल्व कर लेना इस तरीके से, तो बेरेक्ट सामने रखो और सोचो कि आप अगर परीक्षा आप पेपर सोल्व कर रहे हो AIB का, तो आप कैसे कितने नंबर यहाँ पर ला सकते हो। बेरेक्ट आपके सामने 3 घंटे में आप कितना सॉल्व कर सकते हो, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। बेशक मैं ये नहीं कह रही कि भाई ये पुराने क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे, बेशक पुराने क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, लेकिन आपको अभ्यास तो हो रहा है ना, प्रैक्टिस तो आपकी हो रही है ना। तो आप इस तरीके से देखिए प्रिपरेशन कीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको बहुत टफ पड़ेगा इस तरीके से करना, लेकिन याद रखिएगा अगर आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया तो आपका जो AIB 21 है उसको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये काम कीजिए, जिस तरीके से AIB का पेपर आप करते हैं उसी तरीके से ये प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और बैठिए 3 घंटे के लिए प्रॉपरली और उसको सॉल्व कीजिए पुराने साल के पेपर्स को, और देखिए फिर आप कि क्या आपका AIB 21 निकलता है या नहीं निकलता। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी ओपिनियन कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।